अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है जाहिद फारूक और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। आज मैं आपको दिखाने आया हूँ सैलाब मुतासरीन, जो कि ये एक लाहौर का इलाका है, थीम पार्क चूंग। लाहौर चूंग के पास ये इलाका है थीम पार्क का। और यहाँ के लोगों के घर जो है पूरे पूरे डूब चुके थे, अभी पानी कुछ नीचे जा चुका है। और ये सारा जो मंजर आपको दिखा रहे हैं और आप रहे मेरे साथ। ये आप जो देख रहे हैं ये तमाम के तमाम लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, बेचारे खैमों में रहने पे मजबूर हैं। और ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये पानी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ यहाँ तक ये घर डूबे हुए थे, इतना इतना पानी था। इस वक्त ये रह गया तकरीबन 4 से 5 फुट का पानी रह गया है, लेकिन ये सुनने में ये आया है कि यहाँ पे 10 से 12 फुट पानी आ गया था। बहुत नुकसान हो चुका लोगों का, लोग बहुत परेशान हैं। तो आज 1 सितंबर है 2025। ये जो आप देख सकते हैं ये जो कभी आबाद थी, आबादी अब वीरान बन चुकी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, खैमों में। वो भी आपको दिखाते हैं जाके। ये आपको अगर नजर आ रहा हो सामने, तो ये घर बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुका है। ये भी किसी गरीब का घर है, ये चेक करें। और ये अपनी ड्यूटी करते हुए यार भाई बाइक निकाले जैसे शाबाश। ये सारे मनाजिर आप देख सकते हैं, ये देखें। हाँ, ये देख सकते हैं आप इस वक्त यहाँ पे इधर आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। तो ये दीवार पे आपको नजर आ रहा होगा पानी में ये सारी यहाँ तक ये डूबी थी। ये सारे का सारा जो है वो ऊपर भी और ये नीचे भी, ये सारा आजम खान न्याजी साहब ने ये इन लोगों को दिया है। ये जो जिनके घर डूब चुके हैं, सैलाब में पानी में आ चुके हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं थी, आजम खान न्याजी साहब ने इनके साथ पूरा ताउन किया और इनको 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं जी। ये कुछ मुतासरीन यहाँ पे हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा भाईजान, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया आपके पास? अभी तक आप के घर डूब चुके हैं, मैं देख के आया हूँ आगे। और ये जगह जो आप यहाँ पे आप रह रहे हैं, ये आपको किसने दी है और कैसा तावन हो रहा है आपके साथ? जी सर, बहुत अच्छा तावन हो रहा है। और ये जगह जो है जिसमें रह रहे हैं ये नियाजियों की है। पहले उसे उस तरफ बनाया इसने बिठाया हुआ था, लेकिन अब हमने फार्म हाउस पर ला कर इन्होंने बिठाया है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए कईयों को उस जगह पर अरेंजमेंट किया है और कईयों को यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। अच्छी खाना खुना भी दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ कर रहे हैं ये नियाजी कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनका भला करे, अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम।
कि आप ये बताएंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास कोई आया और ये जगह आपको किसने दी है और कैसा आप यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, अपने हालात के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी, ये आज़म नियाज़ी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने जगह दी है तो पनाह दी हुई है, इधर ही रह रहे हैं और हुकूमत का बंदा अभी तक हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। उधर अभी हमारे घरों पे भी अभी भी 10-10 फुट पानी है, ठीक है, आगे जाने नहीं देते। पता नहीं सामान है अंदर किसी ने निकाल लिया, कुछ हुआ है, क्या हुआ है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। आगे जाने की कोई सहूलत नहीं है, ना कोई आ रहा है बचाने के लिए, ना कोई। बाकी हम हुकूमत से अपील करते हैं मेहरबानी करें, हमारा कुछ करें, गरीब बंदे हैं, किस्तों पे घर लिए हुए हैं, तो क्या करेंगे हम। इधर चलो खाने को तो मिल रहा है, तो मेहरबानी उन्होंने छत भी दी हुई है, तो गुजारा हो रहा है। बाकी आगे घर तो तबाह हो गया, नुकसान काफ़ी हो गया। जी आपने सुने इनके हालात, घर तो तबाह हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आप कुछ कहना चाहें? हाँ जी, सारे घर बाहर हर चीज़ फनाह हो गई है। नियाज़ी साहब ने सानू इत्थे पनाह दी है, गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं साडे कोल आया। नियाज़ी साहब सानू खाना शाना दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। हाँ जी। जी आप कुछ कहना चाहें? न्याजी साहब जी खाना साहब हम दे रहे हैं, सारी शहर तबाह रोड दी तो पानी फिरता है 15-14 फुट। ये सानू न्याय साहब अपना दी बने आज से सानू न्याय साहब देन, गवर्नमेंट सानू कोई शय नहीं। जी आपने सुना, गवर्नमेंट कोई चीज नहीं दे रही। जी यहाँ पे ये आजम खान न्याजी साहब का जो फार्म है, यहाँ पे ये लोग अभी मुतासरीन को ले आए हैं क्योंकि लोग ज्यादा हो गए थे, तो इनके पास दूसरी जगह आगे है और उस जगह पे जो है लोगों को पनाह जो मिली हुई थी और कुछ लोग अब इधर आ गए हैं, ये सारे लोग आ गए हैं। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बता सकते हैं हमें कि ये किन्होंने आपको जगह दी है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपके पास आया है या अभी तक कोई नहीं आया? हमारे पास अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया। हमें ये नियाज़ी साहब ने जगह दी है, उनकी बहुत 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 मेहरबानी, शुक्रिया उनका। और हमारी इमदाद के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। जी नियाज़ी साहब ने जिहड़ा ना जगह दी है ते गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। नियाज़ी साहब की मेहरबानी जिन्ना उन्हें मतलब दिता है, कोई चीज़ नहीं, सारा कुछ रुड़ गया है, कोई मंजी जुली नहीं, असी थले पै है। जी एक ये बुजुर्ग है हमारे पास, ये भी मुतासरीन है, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास कोई आया है? ये जगह कब बताएं, ये आपको किसने दी है, यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर ये न्याजियों की मेहरबानी है जिन्होंने ये हमारा जगह भी दी है और हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं और हमें हमारा ख्याल भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इधर से आदमी कोई भी नहीं आया। हम इधर जो भी बैठे हैं, अगर खाना वाना आ रहा है तो वो भी जो लोग देने वाले आ रहे हैं, बल्कि जो जगह जो दी है वो न्याजियों ने दी है। इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया। गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि अल्लाह करे जल्दी से जल्दी पानी वापसी जाए और हमारे साथ इमदाद की जाए। जो हमारा अगर कोई नुकसान है उसमें हमारी कोई मदद फरमाई जाए। और ये क्या, और इसके अलावा हम क्या चाहते हैं? जी मदद फरमाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से। ये जी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से खेमे वगैरह और सैलाब मुतासरीन को खाना फराहम किया जा रहा है, जिसके सरबराह हाफिज सईद साहब हैं, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। ये जी लोग आप देख रहे हैं अपने घरों को छोड़कर मजबूरी में किन हालातों में गुजारा कर रहे हैं, ये आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैं अब आया हूँ ये खैमों के पास और ये सैलाब मुतासरीन हैं और ये माँ जी खड़े हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये किन हालातों में जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? और मुझे ये बताएं कि आपके घर जो पीछे डूब चुके हैं, मैं देख के आया हूँ, क्या गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी अदारे की तरफ से किसी ने आपकी इमदाद की है अभी तक? आप किन हालातों में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। हालात की कुछ भी नहीं, हालात की, असि तो रो रहे हैं, जाना लेकर निकल रहे हैं।
साढ़े घर भी उजड़ गए, साढ़ा कोई समान नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ बच्चे लेके निकले। मैं बेवा औरत हाँ, एक मेरा बेटा पागल है, दो मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी बच्चियां उन्होंने मैं लैके नस के बाहर आई हाँ। सानू कोई इमदाद नहीं हो रही, किसी पसंद नहीं हो रही, बस सिर्फ खाना मिल रहा। सिर्फ खाना मिल रहा है। और यहाँ पे कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपको किसी भी अदारे की तरफ से होती हो वो भी बताएं हमें। यही तकलीफ है, साडा दो दिन हाल पई खड़ी है, फिर सारे नस भज जाना, साडा घरों में तो किसी कानू घर बना के देना ही, सानू तकलीफ यही है। जी ये आपने माँ जी की जुबानी सुनी है, तो बाकी आप लोग खुद फैसला करें कि जो जी ये एक और मुतासरीन है हमारे साथ, और ये भी ये खेमे में अपनी ज़िंदगी बसर करने में मजबूर हैं। इनसे पूछते हैं क्या इनके साथ गवर्नमेंट ने कोई ताउन किया है या फिर ये भी ऐसे ही बेयार और मददगार बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप हमें बताएं कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास आया हो या किसी ने कोई आपको इमदाद की हो, या आप जो भी आपके दिल में है गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं आप कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी बात सुने। सबसे पहले तो हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमने ना वीडियो बनाई है, तो हमें कोई भी हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पर नहीं आई। अपील की है मरियम साहिबा से और सबसे, शहबाज शरीफ साहब से भी, कि यहाँ पे आए, कम से कम और कुछ ना करे, पानी निकलवा दे हमारी सोसाइटी से, पानी निकल जाए ताकि हम अपने बच्चों को लेकर वहाँ चले। अब यहाँ की दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ 2-3 टाइम का खाना तो ये लोग ठीक दे रहे हैं, उसके अलावा की ज़रूरत ज़िंदगी नहीं है। अब यहीं पड़े रहेंगे हम लोग। अच्छा ये खाना आपको किसकी तरफ से मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं दे रही भाई, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं दे रही। ये जमात की तरफ से खाना दे रहा है, वही लोगों की तावन की वजह से खाना पीना हमारे पास पहुंच रहा है, जो भी फैसिलिटी है हमारे पास पहुंच रही है। उसके अलावा हमें कोई भी हुकूमत की तरफ से एक पैसे का भी। जी आपने सुना, हुकूमत की तरफ से एक पैसे का और ना पानी का कोई चीज नहीं मिली इनको। और आप अपना एड्रेस बताएं, ये आपका कौन सा इलाका जो डूबा है? थीम पार्क व्यू सोसाइटी, 55 ब्लॉक 35 घर नंबर। 1.5 मंजिला पानी खड़ा है, अभी भी 14-14 फुट है, कोई निकालने का हिसाब नहीं। हमने इतनी कोशिशें की है, कम से कम बस पानी निकाल दे, बाकी हम खुद देख लें, कोई रिलीव ना दे, कम से कम उसको तो सेव करिए। अब हम ले चुके हैं ज़मीन, अब सुन रहे हैं कि जी वो कहते हैं हम गिरा देंगे, हम ये करते हैं, हम कहाँ चले जाएं। जब ये सोसाइटी बन रही थी तब इन लोगों को पता नहीं था, हुकूमत को, गवर्नमेंट को, किसी को पता नहीं था कि ये सोसाइटी बन रही है, पार्क भी बन गई है, साथ ये बन गई है, तो कोई भी हमें ना सहूलत नहीं मिल रही। जी कोई भी सहूलत नहीं मिल रही। जी ये एक और सलाम मुतासरीन है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बताएंगे कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपके साथ कोई हेल्प हुई हो, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अफसरान आपके पास आए हो, और आप अपना बताएं कि आपका घर किस जगह पे है और क्या हालात है आपके? हमारा घर थीम पार्क में था, और ये खैमा बस्ती में खाना तो मिलता है, लेकिन ना बिस्तर है, ना मतलब चारपाइयाँ वगैरह हैं, ना कपड़े हैं, ना जूतियाँ हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई आदमी नहीं आया। हाँ जी, कोई अफसर नहीं आया हमारे। जी आपने सुना कि गवर्नमेंट की तरफ से इनके पास कोई अफसर नहीं पहुंचा अभी तक, और ये हमारे साथ आगे भी लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप ये मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपके साथ इमदाद हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से आया आपके पास? हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। इधर हमें एक खेमा और 8 जी हैं, लेकिन एक कोई मंजी नहीं, कोई बिस्तरा नहीं, कोई बर्तन नहीं है। हमारा घर थीम पार्क में था, लेकिन वो सारा डूब चुका है, लिहाजा हमें मदद चाहिए गवर्नमेंट की, हमें कुछ चीजें दें और हमें छत के लिए कुछ आसरा करें। जी हमें कोई मदद दें और हमें छत के लिए कोई आसरा करेंगी। आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा खेमा है और एक चारपाई है, और ये 7-8 लोग हैं इस एक घर के जो इसे एक चारपाई पे गुजारा करने पे मजबूर है। जी हमारे साथ और भी हैं आगे भाई एक। अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास कोई आया है, कोई हेल्प आई है? कि आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें, अपने दिल का हाल हमें बताएं, अपनी तकलीफ हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सलाब है, थीम पार्क दे रैशी हैं, बहुत जोरदार सैलाब है, बहुत शदीद सैलाब है। 2 मंजिल घर है वो डूब गए, 1 मंजिल वाला भी डूब गया, 1 मंजिल वाला भी डूब गया। इतना पानी है जो पता नहीं चल रहा। हम पूरा सामान अपना घर भरा पड़ा छोड़ कर आए, अपनी जान में से लेकर आए हैं, बच्चों को लेकर आए हैं। हमें कोई चीज उठाने की फुर्सत नहीं मिली जो हम उठा सके। ये देखें मंजिल ही हमारे पास है, बिस्तरे नहीं है। ये देखो बिस्तरे पे ऐसे सोए बच्चे,
बर्तन नहीं, खाने पीने के लिए कोई इमदाद कर ही नहीं रहा, कोई इमदाद बिल्कुल नहीं कर रहा। खाना मिल रहा है वो भी लोग मिलकर खाना पका कर लेकर आते हैं, हमें मिल जाता है। ये खेमा मिला हुआ है, ये भी सारों भाइयों ने रल के मिक्स पैसे डालकर किया हुआ है, लेकिन हमें कुछ नहीं हो रहा। मेरी वालदा सी वो इस्लाम के जरिए से फौत हुई है, ऊपर छत गिरी है, अभी उसको हो गए 8 दिन हो गए, 8 दिन इधर ही हमने सलाह उसका खत्म फुल शील का खत्म दिवाया। ये मेहरबानी हो सके साड़ी इमदाद की जाए। आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे जो वजीर आला पंजाब है मरीम नवाज साहिबा? वज़ीर आला मरीम नवाज साहब से यही कहने की हाथी गुजारिश है कि मेहरबानी करे, साड़ी इमदाद करे, जिन्नी हो सकती है साड़ी इमदाद करे, घरां दा साडा हिसाब लावे, बस यही है जी, इमदाद करें जी। एक छोटा बच्चा है जो कि सलाम मुतासरीन है, ये भी कुछ कहना चाह रहा है पंजाब गवर्नमेंट को, तो इससे भी सुनते हैं। जी बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हमारे इलाके में सैलाब आया और 2-3 हज़ार घर डूब गए हैं, और सर ये सैलाब के जरिए मेरी दादी नीचे आके वफात हो गई है, और सर हम इतना नहीं कर सके कि हम अपनी दादी के लिए खत्म दिला ले। सर हमारा सब कुछ टूट गया। सर हम अपनी दादी को दफनाने के लिए गए हुए थे गाँव, और सर हम पीछे से आए हैं, पता चला कि सैलाब आया है। सर हम इतना नहीं कर सके कि अपना जूता पहन लें। सर हमारे पास ये देख के कपड़े नहीं आए, और सर हमारे पास जूता नहीं है। सर हमारी मदद कर सके तो कर दें, मेहरबानी। ये जी, अल्लाह माफ़ करे, ये हालात हैं। ये आफात तो कुदरती है, अल्लाह की तरफ से आया है सैलाब, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का हक था कि इनके साथ वो खड़ी होती और ये लोगों की परेशानी में इनका साथ देते। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपके पास आया है अभी तक, या कहाँ से आपकी इमदाद हो रही है? कुछ मिला आपको अभी तक? कुछ भी नहीं मिला जी हमें तब तक। कोई सोसाइटी वाले ही दे रहे हैं हमें, हम कोई बाहर से कोई चीज नहीं आई है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं हमें दिया। तो पंजाब गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनसे मुतालबा है? हमारी मदद करें, मेरी बीवी साहब की वजह से फौत हो गई, कि हमारी मदद करें, मेहरबानी करें। छत के नीचे आके गिर के फौत हो गई जी। इनकी बेगम साहिबा जो सैलाब की वजह से मकान गिर गया इनका छत के नीचे आके, और वो वफात पा गई। ये आपने सुनी, ये लोगों की परेशानी, इनकी तकलीफें। हमारा मकसद है दिखाना। जी, ये एक और हमारे साथ है सलाम मुतासरीन, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, आप बताएंगे हमें कोई गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास कोई आया है अभी तक, या ये कैसे आप ये गुजारा कर रहे हैं? ये जो हालात है, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। तो आप अपने दिल का हाल हमें बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स भी देखें, आपकी जो तकलीफ है वो सब तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तकलीफ तो मेरे सारिਆਂ ਨੂੰ है, ज़्यादा तकलीफ तो फिर सानू जिन्हां दा सारा इन्ना माल मराम गया चला, फिर उन्होंने सारी तकलीफ तो है ना, पर इस टाइम साडे कोल कोई गवर्नमेंट का बंदा ना जिहड़ा भी सानू कोई हेल्प करने वाला होवे, कोई तक नहीं पहुंचा। यह तो उन्होंने मेहरबानी है, इस्लामी जमात वाले जिन्हें आधा विजिट करके सारा कोई आधा निजाम चलाई करे, नहीं बाहर संभाली करे ने, ये तो उन्होंने मेहरबानी है। 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं, बच्चों को दूध भी दे रहे हैं, सारी सलामत भी जो भी उन्होंने निजाम चलाई खड़े ने। ते हुकूमत का बंदा जो भी है वो अजे तक इत्थे विजिट कर नहीं आया, पीछे आया वे तो वो अलग जी। जी भाई, हम इधर सब कुछ रोड फोड़ के बैठे हुए हैं। इधर आते हैं, खाना दे देते, खाना खा खा के क्या किया नहीं है, बिस्तर नहीं, हम नीचे कब सारे चिक्कड़ में लेटे होते हैं बच्चे, क्या करें हम? सब कुछ तो रोड के आ गए, 4 छोटी बच्चियां हैं। हमें कोई मदद चाहिए, हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। हम अपने घरों में उजड़ के आए हैं, हम खेमों में नहीं आए, हम खेमे में नहीं सारी जिंदगी बैठे रहे, हम अपने घरों में बैठे रहे, अपना कमा के खाते रहे। अब इनके इस हालात में हम पहुंच गए हैं। जी, आपने सुना, अभी हम इन हालातों में पहुंच गए हैं, अपने घरों से उठ के आए हैं और बहुत परेशानी के आलम में हैं। ये लोगों की दुहाई सुन सुन के जो है दिल अब खून के आंसू रो रहा है। ये देखें जी, खाने के लिए बेचारे अपने घरों में कभी ये खाते होंगे, पकाते होंगे, आज ये लाइनों में लगे हैं और बहुत परेशान हैं। अल्लाह इनका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।